हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने आप लोगों को चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में बताया हुआ था। आज की दोस्तों मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ विश्व के औद्योगिक प्रदेश को लेकर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा विश्व के औद्योगिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, विश्व के औद्योगिक प्रदेश। विश्व के औद्योगिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। ठीक, औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। ठीक है ना, यानी यूएसए को लेकर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं पर दोस्तों बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें शिकागो जो दोस्तों शहर है यूएसए का, शिकागो। ठीक, शिकागो ये यूएसए में है। और ये दोस्तों जो शिकागो है आपका, ये लौह इस्पात उद्योग और मांस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये आपका प्रसिद्ध है लौह इस्पात और मांस के लिए, डिब्बा बंद मांस। ठीक है दोनों, यानी मांस प्रसंस्करण के लिए आपका यूएसए का शिकागो शहर दोस्तों लौह इस्पात उद्योग और मांस के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मांस प्रसंस्करण के लिए शिकागो जो शहर है दोस्तों। ठीक है ना, यूएसए का। अगला दोस्तों हम लोग बात करें, अगर यूएसए में अगले शहर की अगर बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा डेट्राइट। तो यूएसए का दोस्तों जो डेट्राइट शहर है, डेट्राइट है यूएसए का, ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। यूएसए का जो दोस्तों जो डेट्राइट है, ये आपका प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है दोस्तों, यूएसए का डेट्राइट। इसके बाद दोस्तों अगला अगर बात करें तो लॉस एंजिल। ठीक, लॉस एंजिल। ठीक है दोस्तों, लॉस एंजिल ये दोस्तों आपका फेमस है फिल्म उद्योग के लिए। ये दोस्तों फेमस है आपका फिल्म उद्योग, यानी कि हॉलीवुड की जो पिक्चर है आप लोग देखते हो दोस्तों, यूएसए का कौन सा लॉस एंजिल है फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और तेल शोधन के लिए भी दोस्तों ये शहर आपका प्रसिद्ध है, तेल शोधन और फिल्म उद्योग के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला यूएसए का जो शहर आएगा पिट्सबर्ग। अगला दोस्तों आपका पिट्सबर्ग, यूएसए का पिट्सबर्ग। अगर यूएसए के पिट्सबर्ग की बात करें दोस्तों, तो ये लौह इस्पात के लिए फेमस है, लौह इस्पात के लिए। यूएसए का पिट्सबर्ग दोस्तों लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला यूएसए का न्यू अर्लियंस। ठीक है ना दोस्तों, न्यू अर्लियंस ये दोस्तों आपका है तेल शोधन उद्योग। ठीक, इसके लिए दोस्तों ये आपका यूएसए का शहर प्रसिद्ध है तेल शोधन उद्योग के लिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने कुछ विश्व के औद्योगिक प्रदेश में यूएसए के कुछ प्रदेश देखे। जैसे दोस्तों हमने देखा शिकागो लौह इस्पात उद्योग या मांस के लिए, डेट्राइट दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए, लॉस एंजिल फिल्म उद्योग और तेल शोधन के लिए, पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए, न्यू अर्लियंस तेल शोधन, और यूएसए का कैलिफोर्निया भी दोस्तों शहर है जो यूएसए का कैलिफोर्निया,
ये भी दोस्तों फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अगला आपका है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ये भी दोस्तों किसके लिए है? फिल्म उद्योग के लिए, ठीक है ना। फिल्म उद्योग के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। यूएसए का कैलिफोर्निया फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों को विश्व के औद्योगिक प्रदेश में आपके यूएसए के कुछ शहर थे जो जिसके लिए प्रसिद्ध है, मैंने बता दिए हुए दोस्तों। अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे जर्मनी के कुछ प्रदेश को लेकर। जर्मनी के, जर्मनी में कौन कौन से दोस्तों जो देश हैं वो किसके लिए प्रदेश प्रसिद्ध है? देश नहीं दोस्तों, प्रदेश जर्मनी के लेकर के हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। जर्मनी, ठीक। तो जर्मनी में अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो जर्मनी को दोस्तों औद्योगिक, यहाँ का सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र राइन घाटी है। यहाँ का सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ का सर्वाधिक, यहाँ का सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र राइन घाटी है। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र राइन घाटी है। राइन घाटी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ का जो सर्वाधिक औद्योगिक जो क्षेत्र है जर्मनी का, वो कौन सी घाटी है? राइन घाटी है। राइन घाटी है, ठीक दोस्तों। आप लोग बस दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाते रहना और मैं हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कराने का प्रयत्न करूँगा। तो जर्मनी का दोस्तों जो राइन क्षेत्र है, यहाँ का सर्वप्रथम दोस्तों जो सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र है वो राइन घाटी है। राइन घाटी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जर्मनी में दोस्तों बात करें तो यहाँ का जो दोस्तों म्यूनिक और आक्सबर्ग जो शहर है जर्मनी में दोस्तों हम लोग बात करें, एक आपको मिलेगा म्यूनिक, म्यूनिक शहर, और दूसरा दोस्तों मिलेगा मुझे म्यूनिक। म्यूनिक के अलावा अगला मिलेगा आक्सबर्ग, आक्सबर्ग। और ये दोस्तों दोनों जो शहर आपके हैं ये प्रसिद्ध है रसायन उद्योग के लिए। रसायन उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो जर्मनी का दोस्तों म्यूनिक और आक्सबर्ग रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर देख लेते हैं जर्मनी का म्यूनिक और आक्सबर्ग क्षेत्र रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रसायन उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों जर्मनी का। इसके बाद दोस्तों फ्रैंकफर्ट, अगला जो आपका शहर है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट, ये दोस्तों जो फ्रैंकफर्ट है आपका अगला फ्रैंकफर्ट, ये प्रसिद्ध है दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए। फ्रैंकफर्ट आपका दोस्तों प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक दोस्तों। तो जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट है दोस्तों ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। और जर्मनी का म्यूनिक और आक्सबर्ग रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रसायन उद्योग के लिए दोस्तों क्या है प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों अगला बात करेंगे हैम्बर्ग। अगला दोस्तों जर्मनी का जो शहर है वो बात करते हैं हैम्बर्ग। हैम्बर्ग को लेकर, हैम्बर्ग दोस्तों जो जर्मनी का है ये दोस्तों जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जलयान उद्योग के लिए, जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जलयान उद्योग के लिए हैम्बर्ग दोस्तों क्या जर्मनी का प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग जलयान उद्योग के लिए जर्मनी का प्रसिद्ध है। तो जर्मनी का जो हैम्बर्ग है दोस्तों ये जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें जर्मनी का एसेन एक शहर है। जर्मनी का दोस्तों एक शहर मिलेगा एसेन। एसेन ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध है लॉ एक्स के लिए। लॉ एक्स के लिए, ठीक है दोस्तों। एसेन लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। एसेन लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर यूएसए सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर यूएसए का जो शिकागो है दोस्तों ये लौ इस्पात और मांस के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट की दोस्तों बात करें तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजिल की दोस्तों बात की जाए तो फिल्म उद्योग और तेल के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग दोस्तों लौ इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। न्यू अर्लियन
तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध, और कैलिफोर्निया भी दोस्तों फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर दोस्तों जर्मनी में बात करें तो यहाँ का सर्वाधिक जो औद्योगिक क्षेत्र है वो राइन घाटी है। जर्मनी का म्यूनिक और आक्सबर्ग जो क्षेत्र है दोस्तों ये रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रैंकफर्ट दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग दोस्तों जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और एसेन जो शहर है दोस्तों किसके लिए, एसेन है प्रदेश है दोस्तों, लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है, लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जापान के कुछ औद्योगिक प्रदेश के बारे में। ठीक दोस्तों। तो जापान में अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा देखते हैं जापान में। तो जापान का दोस्तों जो ओसाका शहर है, जापान का ओसाका, ओसाका इसे दोस्तों बोला जाता है, जापान के ओसाका शहर है, इस शहर को दोस्तों जापान का मानचेस्टर कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। क्यों कहते हैं, जो कि दोस्तों ये ओसाका है क्योंकि ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। इसलिए इसे जापान का दोस्तों क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर। और यही दोस्तों यूपीपीसीएस जो 22 का एग्ज़ाम हुआ 2022 12 जून को, उसी में दोस्तों ये आया हुआ था ओसाका। और दोस्तों क्वेश्चन में मैचिंग करवाई हुई थी। तो वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग, ओसाका को, जापान के ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला जापान का कावासाकी। अगला दोस्तों मिलेगा कावासाकी। कावासाकी जो शहर है दोस्तों, प्रदेश है कावासाकी। इस कावासाकी को दोस्तों जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। कावासाकी को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। जापान का पिट्सबर्ग, कावासाकी को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कावासाकी जो जापान का शहर है इसे दोस्तों हम लोग क्या, जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं, पिट्सबर्ग कहते हैं। ठीक, जापान का पिट्सबर्ग दोस्तों कहते हैं कावासाकी को। इसके बाद दोस्तों अगला अब हम लोग बात करें तो नगोया एक शहर आप दोस्तों ने पढ़ा होगा, जापान का नगोया, जापान का नगोया। इस नगोया को दोस्तों बोला जाता है जापान का डेट्राइट। जापान का डेट्राइट, जापान का डेट्राइट कहते हैं। डेट्राइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नगोया शहर है दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। और जापान का दोस्तों जो ये कावासाकी शहर है ये दोस्तों लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। लिख लेना दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। जापान में दोस्तों हम लोग औद्योगिक प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जापान का जो ओसाका शहर है इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का जो कावासाकी शहर है इसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं क्योंकि यह लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। कावासाकी लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग दोस्तों लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं थी। इसके बाद जापान के नगोया शहर को दोस्तों जापान का डेट्राइट कहते हैं क्योंकि यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों थे जापान के। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला औद्योगिक प्रदेश में कनाडा के दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं। कनाडा देश के, कनाडा के। ठीक है दोस्तों। कनाडा में दोस्तों अगर बात करें तो जरा देख लेते हैं कनाडा में कौन कौन से।
सबसे पहला दोस्तों एक शहर है हैमिल्टन। हैमिल्टन, हैमिल्टन, ये कनाडा का दोस्तों क्या शहर है, हैमिल्टन। ठीक, इस शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं, कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। ठीक, हैमिल्टन शहर को दोस्तों क्या हम लोग कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं, कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। किसे दोस्तों, हैमिल्टन को, हैमिल्टन को। हैमिल्टन को क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हैमिल्टन जो शहर है दोस्तों, ये लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। लॉ एक्स के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। लॉ एक्स के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। ठीक, यानी कि कनाडा का जो हैमिल्टन शहर है इसे कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। यह लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। लॉ एक्स के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, कनाडा का हैमिल्टन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग बात करें, ठीक है ना, ओटावा की दोस्तों बात करें। कनाडा का जो ओटावा शहर है, ओटावा, कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है। और ये दोस्तों जो ओटावा है ये दोस्तों कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए ओटावा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। इसके बाद दोस्तों कनाडा का एक शहर और है, मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल, ये भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। ठीक है दोस्तों, मॉन्ट्रियल भी हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों और अगर बात की जाए, एक शहर और दोस्तों मिलेगा, क्यूबेक। क्यूबेक जो शहर है कनाडा का, ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध है वायुयान के लिए, वायुयान उद्योग के लिए, वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वायुयान उद्योग के लिए ये कनाडा का क्यूबेक दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, वायुयान उद्योग के लिए, वायुयान उद्योग के लिए कनाडा का दोस्तों। ठीक है ना, तो ये दोस्तों जरा एक बार इनको फिर रिकॉल हम लोग करके देख लेते हैं, और देख लेते हैं एक बार फिर इनको रिकॉल करते हैं दोस्तों। तो जरा आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग अगर जापान की बात करें तो जापान का जो ओसाका शहर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का अगला प्रदेश है कावासाकी, इसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं, क्योंकि यह लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है, लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। नगोया जो शहर है इसे जापान का डेट्राइट कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों कनाडा में बात करें तो कनाडा का हैमिल्टन, इसे कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं, यह लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कनाडा का जो ओटावा दोस्तों शहर है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और मॉन्ट्रियल भी दोस्तों कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और क्यूबेक भी दोस्तों किसके लिए, वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वायुयान उद्योग के लिए दोस्तों क्यूबेक क्या प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ एक दो प्रदेश को और भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रूस के कुछ प्रदेशों को लेकर के, रूस के दोस्तों, ठीक है ना। रूस के क्या हैं और किसके लिए ये फेमस है, रूस के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं रूस को लेकर के, रूस के प्रदेशों को लेकर के। अच्छे से बस दोस्तों आप लोग नोट्स बनाइएगा, आपका काम दोस्तों इसी में हो जाएगा। और बहुत अच्छे से दोस्तों मैं हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का। मैं अगर कोई फैक्चुअल चीज़ भी है दोस्तों तो मैंने छोड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक नंबर का दोस्तों कंपटीशन के एग्ज़ाम में खेल होता है, हर एक नंबर का, तो कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे रूस को लेकर के, रूस को, ठीक है ना, रूस के लेकर के, रूस। तो रूस में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ के दोस्तों जो सबसे
विकसित जो क्षेत्र है रूस के वो मॉस्को और यूराल क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ के औद्योगिक प्रदेश, यहाँ के औद्योगिक प्रदेशों की दृष्टि से औद्योगिक प्रदेशों की दृष्टि से औद्योगिक प्रदेशों की दृष्टि से मॉस्को व यूराल क्षेत्र प्रसिद्ध है। मॉस्को या यूराल क्षेत्र सर्वप्रमुख है। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रमुख है। तो औद्योगिक प्रदेशों की दृष्टि से बात करें रूस में दोस्तों, तो हमारे कौन कौन से, मॉस्को और यूराल क्षेत्र है दोस्तों जो सर्वप्रमुख है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे इनके, पहला जो नगर है रूस का इवानोवो, पहला जो नगर है दोस्तों कौन है, युवानोवो नगर। ठीक है ना, रूस का है दोस्तों इवानोवो। इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं, इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। रूस का इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर। इसके बाद अगला दोस्तों शहर है गोर्की। ठीक है ना दोस्तों, गोर्की रूस का है और ये दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंजीनियर गोर्की शहर दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग उद्योग के लिए रूस का गोर्की शहर क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों और अगर बात करें तो रूस का व्लादिवोस्तोक, एक दोस्तों नाम सुना होगा, व्लादिवोस्तोक। ठीक, व्लादिवोस्तोक, ये दोस्तों रूस का जो व्लादिवोस्तोक जो शहर है, ठीक, ये दोस्तों जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जलयान उद्योग के लिए आपका ये क्या है, प्रसिद्ध है। जलयान उद्योग के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों रूस में आपका जो इवानोवो है, जरा इसकी अगर हम लोग बात करें रूस के इवानोवो की, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक शहर और है रूस का टूला। रूस का जो टूला है दोस्तों, रूस का जो टूला है ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध है लॉ एक्स के लिए। रूस का जो टूला शहर है ये प्रसिद्ध है दोस्तों लॉ एक्स के लिए। इसके बाद एक अगला चेलियाविक्स, अगला दोस्तों है चेलिया, रूस का चेलियाविक्स। अगला दोस्तों है रूस का चेलियाविक्स। अगर इसकी दोस्तों बात करें तो ये प्रसिद्ध है मशीनरी उद्योग के लिए। रूस का चेलियाविक्स मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मशीनरी उद्योग के लिए। अगला दोस्तों रूस का एक शहर है मैग्निटोगोर्ड। अगला है मैग्निटोगोर्ड। ठीक है दोस्तों, अगला है रूस का मैग्निटोगोर्ड। ठीक है ना, यानी टोगोर्स। ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध है लॉ एक्स के लिए। ये भी दोस्तों रूस का है मैग्निटोगोर्स्क, लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों रूस का। ठीक, तो एक बार दोस्तों जरा इनको फिर से हम लोग दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ के औद्योगिक प्रदेशों की दृष्टि से मॉस्को यूराल क्षेत्र सर्वप्रथम है। रूस का इवानोवा, इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। जो गोर्की शहर है दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। व्लादिवोस्तोक दोस्तों जलयान उद्योग के लिए। रूस का जो टूला दोस्तों है ये लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। चेलियाविक्स दोस्तों मशीनरी उद्योग के लिए। और रूस का अगला दोस्तों मैग्निटोगोर्स, ये दोस्तों लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। लॉ एक्स के लिए क्या
प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों आपके हैं रूस के कुछ प्रमुख शहर जो जिसके लिए प्रसिद्ध है, मैंने लिख दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। ठीक, मैंने लिख दिए जो भी जिसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग दोस्तों ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। कुछ आप लोगों ने दोस्तों औद्योगिक प्रदेश देखे, कल की क्लास में दोस्तों कुछ और भी देशों के औद्योगिक प्रदेश है, कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं सभी बिंदुओं पर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।